बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 4.3। हमने देखा कि हमने एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व आउट किया और उसके लास्ट जो पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के 4, 5 और 6, वो हमने जो लास्ट पे जो है वो छोड़ दिए थे। उन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बाकी जो एक पार्ट है वो आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी वही है 4.3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका और उसका पार्ट नंबर 6, बल्कि 5 आपके साथ में शेयर करूंगा। पार्ट नंबर 5 आप देखें कि आपके पास है -21 और इसकी पावर है जी 7, ठीक है। इक्वल है ये हमारा, सॉरी, डिवीजन का आगे ऑपरेशन है और -21/22, -21/22 और इसकी जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है वो है हमारी 3। 3 इक्वल है ये हमारा -21/22 और पावर है हमारी 4, ठीक है। ये इसके इक्वल है हमारा। अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे आप, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक। ये तो आप स्टेप लाजमी करेंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको ले लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड ये है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में। मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ये इक्वल है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड। ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। मैं ले रहा हूँ -21/22 और इसकी पावर है 7, डिवीजन का साइन है और फिर आगे -21/22 और पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड है, इसको क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई जब हमारे पास आएगा। इसमें क्या तब्दीली आएगी जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया जब, हाँ, हमने एक क्वेश्चन किया लास्ट लेक्चर में कि जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, आपका क्या हुआ कि आपकी पावर जो थी वो नेगेटिव हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपके साथ चले वो स्टेप्स करके बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। आप सिंपली क्या करें, -21/22 है आपका ये वाला और इसकी पावर है 7, यानी एक्सपोनेंट 7। डिवाइड है, आप यहाँ डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, डिवाइड लगा दें, ठीक है। और ये देखिए -21/22 है, ठीक है, और यहाँ पे पावर आपकी एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि चूंकि ये डिवाइड में, अब मैंने इसको सिंपल करके लिख लिया, डिवाइड की जगह बटा लगा दिया और इसको नीचे लिख लिया, ठीक है। अब देखें कि अब आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई में लेके आना है ताकि आपके ऑपरेशन अप्लाई हो सके, ठीक है, आपका क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो सके, ठीक है। आप क्या करेंगे,
इसको जो अगर टेक्निकली देखें तो जब आपका ये बटे वाला ऊपर जाता है ना, तो ये जो आपका नीचे आपकी एक्सपोनेंट होती है ऊपर वाली एक्सपोनेंट से माइनस हो जाती है, ठीक है। और ये जो आपका अब डिवीजन होता है ये आपका मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज हो जाता है। सो अभी मैं आपके सामने वो करता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए यहाँ पे आप कर दें -21/22 की पावर 7 मल्टीप्लाई, और देखिए ना अगर मैं 1/-21/22 और इसकी पावर 3 लिख दूं तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होके सो यहाँ पे आ जाएगा 21/22 और माइनस भी और ऊपर एक्सपोनेंट 7, ठीक है। सो यही टर्म बन जाएगी हमारे पास फिर से, ठीक है। सो ये आपने इतना किया। अब आप देखें कि ये माइनस में है, सॉरी ये प्लस में आपके पास, बटे के नीचे आपके पास प्लस में है। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे बटे के तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। सो साइन आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे चूंकि ये देखिए मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया इसको ये चूंकि डिवाइड में थे, अभी भी इन दोनों का रिलेशन डिवाइड का ही है। चूंकि 1 डिवाइडेड बाय मैंने इसको कर दिया तो अब ये इसके साथ ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। ये ज्यादा इजी भी है आपको क्वेश्चन समझाने का, ठीक है। अब आप देखेंगे मैं इसको एज इट इज ही लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं एज इट इज लिखने लगा हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ -21/22 पावर है हमारे पास 7, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन वही रहेगा जी। अब देखेंगे +3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी इन दोनों को उल्टा दें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ -21/22 पावर अब हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगी, यानी -3 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो 1 था पहले ऊपर था अब नीचे आ गया। अब नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास वही आ गया आपकी एक्सरसाइज 4.2 मल्टीप्लाई में आपकी बेसिस सेम है -21/22 -21/22, बट आपकी एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। सो आप क्या करेंगे, आप बेस 1 ले लेंगे 21/22 -21/22 बेस आपने 1 ले ली। अब आप क्या करेंगे, आपकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। सो आप क्या करेंगे 7 प्लस लिखेंगे और आगे -3 है तो ब्रैकेट लगा के -3 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो अब आप देखें कि आपके पास आ गया -21/22 और 7 प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास -7 माइनस आगे 3 आ जाएगा, ठीक है। सो 7 - 3 क्या होता है आपका 4 आता है आंसर। सो -21/22 की पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस की आएगी, क्योंकि 7 जो है वो बड़ा है उसके साथ प्लस है, -3 छोटा है इसके साथ माइनस है, इसलिए छोटे वाले का साइन नहीं आता छोटी वाली वैल्यू का, ठीक है। सो -21/22 की पावर 4 आ गया। सो ये देखें राइट हैंड साइड भी आपकी यही है -21/22 के एक्सपोनेंट 4। सो इक्वल टू राइट हैंड साइड और आगे आप लिख देंगे हिंस प्रूव्ड, ठीक है। सो आप लोगों को मैंने उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो इसका पार्ट नंबर जो 6 है वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा, वही इसी मेथड से होगा। सो आप जब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। सो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर going to start exercise 4.4. so exercise 4.4 को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने पेज नंबर 53 पे देखें कि पावर लॉ लिखा गया है, ठीक है। वो पावर लॉ आप देखें, ठीक है। पावर लॉ पेज नंबर आपका 53 है, ठीक है। पेज नंबर 53 है,
उस पे आप देखें कि पावर लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आपके पास इस तरीके से लिखा जाए कि आपकी 3 की पावर जो है वो है 4, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के अगेन पावर लिखी जाए जो कि है 2, सो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि आपने 3 की पावर को 2 टाइम्स लिखना है, यानी उस 3 की पावर को 2 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई लगा के, ठीक है, सिंबल लगा के। सो अब हम लोग इस तरीके से करेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप देखें स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2, ठीक है, 2। सो आप 3 की पावर 4 को 2 बार लिखते हैं, देखिए इसको 2 बार हमने लिखना है ना 3 पावर 4 को। सो मैंने क्या किया, 3 पावर 4 को 2 बार लिख दिया, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा के, ठीक है। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब आप देखें कि आप क्या करेंगे, वही जो आपने 4.2 में आपने पढ़ा कि जब आपकी बेसिस सेम है तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे वही अप्लाई करते हैं हम लोग, 3 4 प्लस 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8, 3 पावर 8। सो ये काइंड ऑफ कह सकते हैं उन दोनों का मिक्सचर भी है, क्योंकि इधर पावर्स भी सेम है और बेसिस भी सेम है, ठीक है। सो आप देखें कि 3 मैंने एक ले ली बेस और इन पावर्स को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। सो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए 4 2s are 8 होता है, सो आप क्या कर देंगे, 3 पावर 8 लिख देंगे, ठीक है। इतना काम करने की बजाय अगर आप इतना करें, ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, कि आप क्विकली अगर आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये करें कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी ऊपर वाली पावर डिसाइड हो जाती है, ठीक है। सो ये एक पावर लॉ है, ठीक है। अब आप देखें एक जीरो एक्सपोनेंट आपके सामने लिखा गया है, जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है, ये आप देखें कि आपके पास कोई भी बेसिस है डिवीजन में, ठीक है, कोशेंट में अगर आपके पास 2 बेसिस सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है, ठीक है, बेसिस भी सेम, पावर्स भी सेम, तो आप देखें कि आप जब इनको मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब है 2 बार 3 को लिख दिया, यहां पे भी देखें 2 बार 3 को लिख देंगे हम लोग। सो अब आप देखें 3 3s are 9, ठीक है। अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे कि 3 into 3 that is 9, 3 into 3 that is 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आप जानते हैं, इसको ऐसा करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एक और चीज भी आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो आपको वो भी आप इंटरेस्टिंग है कि आपके पास आंसर आया 1, और ये जो अब मैं बात बताने लगा हूं आपको, ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई अलग। अब एक चीज आप देखें कि आपके पास यही क्वेश्चन है 3 पावर 2, 3 पावर 2। आप क्या करते हैं, आप बेस जो है वो 1 ले लेते हैं, ठीक है, यानी 3 जो है वो बेस है, 2 जो है वो एक्सपोनेंट है। सो आपने बेस 1 ले ली, 2 है हमारा ऊपर पावर, ये जो नीचे वाली पावर है ये ऊपर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर वे से आपको इसका बताऊं तो वो हमने इस तरीके से किया था कि हम कहते थे 3 पावर 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 पावर 2। सो बात वहीं भी आ जाती है, 3 पावर 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली फॉर्म दोबारा से बन जाएगी, ठीक है। सो मैंने इसको इस वे में आपके साथ लिखना सिखाया था आपको। ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया वो भी इसी तरीके से ही है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का जो है, अब आप देखें कि आप 3 पावर 2 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई है वो भी इसी तरीके से। जब ये आप उल्ट करेंगे इसे, यानी 1 नीचे आएगा, 3 की पावर 2 ऊपर जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यानी
3 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब अपनी वही एक्सरसाइज 4.2 में जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते थे उसको जहन में लाएं तो बेस आप ले लेंगे सिंगल और पावर्स को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस करना था हमने और आगे ये -2 है तो आप -2 ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, सो अब आप देखें कि आपके सामने आ जाएगा 3 2 पावर है प्लस माइनस माइनस होगा और आगे 2 आपका वैसे ही आ जाएगा। सो अब आप देखेंगे 3 2 -2 क्या आ जाएगा आपके पास 0 ना। सो ये था इंटरेस्टिंग यहाँ पे पार्ट जो एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो एमसीक्यूज लाजमी पूछेंगे। सो इसके 98% चांसेस हैं इस एमसीक्यूज के। सो देखिए 2 -2 क्या होगा 0 ना, 2 -2 0 होगा। सो ऐसा कोई भी ऐसी बेस जिसका एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है आपका 1 आता है। ठीक है, सो 1 उसका आंसर आएगा। any number which has exponent 0 the answer will be 1। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर 1 2 3 कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर जो होगी वो 0 होगी उसका आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चन लॉ के जरिए भी सॉल्व किया। यहाँ पे भी देखें आप हमने अप्लाई करके देखा। सो हमारे पास 3 पावर 0 आई और 1 आंसर आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमारा 1 आंसर है। यानी हमें इस चीज का पता चला कि अगर कोई भी नंबर आता है जैसे कि यहाँ पे 3 आया उसकी एक्सपोनेंट 0 आएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो ये आपका एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 और उसमें इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। सो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है आपके एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जो आपके पास नीचे क्वेश्चंस गिवन है उनको आपने सिंगल एक्सपोनेंट में उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है। सो पार्ट नंबर इसका 1 देखें। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है और अगेन इसके ऊपर पावर है 5। सो अब आप देखेंगे 2 पावर्स हैं तो उसने क्या कहा है इसको आपने क्या करना है सिंगल पावर में एक्सप्रेस करना है। सो मैं आपके सामने इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, 2 सिंगल पावर में किस तरीके से आप इसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। अब आप देखेंगे आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको सिंपल शॉर्ट वे भी बताया था। ठीक है, उसी को ही आप अप्लाई कर दें। ठीक है, 2 3 into 5 दैट इज 15। सो ये आपका आंसर आ गया। आपने देखें 2 पावर्स ही आपने सिंगल में रिप्रेजेंट कर दिया। किस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। बेस आपकी सेम 2 ही रहेगी। ठीक है, सो इसके अलावा भी कई पार्ट्स हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि पार्ट नंबर इसका जो है 2 भी इसी के तरीके से ही होगा। इसके अलावा आपका पार्ट नंबर 3 देखें, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। सो पार्ट नंबर 3 -3 पावर 4 है, पावर 4 है और अगेन पावर है इसके ऊपर 5। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखें कि आपने सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। कैसे पता चला आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट लगाई गई है। जब आपके पास ये ब्रैकेट यूज होगी ना, मतलब आप सबसे पहले देखिए ना, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आप मिडल ब्रैकेट जो होती है जिसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं उससे सॉल्व करते हैं। थर्ड जो है आप प्रायोरिटी देते हैं अपनी बिग ब्रैकेट्स को। सो अब आप देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स यूज होंगे और बिग ब्रैकेट्स यूज होंगे। यानी पहले आप स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे फिर आप बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्मॉल ब्रैकेट को देखें आप,
कि आपके पास -3 की पावर 4 है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास माइनस को आपने सॉल्व करना है, ऊपर 4 आया है यानी इवन आया है, तो जब इवन आएगा तो आपका माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओड होता यानी कि 3 होता, 5 होता, 7 होता, वो ओड डिजिट्स होंगे। अगर ओड डिजिट्स आएंगे तो आपका माइनस माइनस में ही रहेगा। अगर यहाँ पे पावर में इवन डिजिट्स आएंगे, जैसे कि यहाँ 4 आया है, 8 आता, 6 आता, 2 आता, 10 आता, कोई भी इवन डिजिट आता, तो फिर आपका ये माइनस जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिखेंगे -3 पावर 4 और 5, ठीक है। अब आप देखिए -3 पावर 4 है, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, आपका ये माइनस जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इवन पावर है, ठीक है। सो 3 पावर 4 आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 3 4 5 आर 20। सो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, ठीक है। सो ये था सिंपल सा आपका एक क्वेश्चन। अब हम लोग कौन सा कर लेंगे, आपके सामने पार्ट नंबर 4 जो है वो भी सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन का ही। हाँ, पार्ट नंबर जो है आपका 5 है वो भी सेम है, ठीक है। पार्ट नंबर 6 भी आपका जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, वो भी सेम है। पार्ट नंबर 7 जो है वो भी आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे उन्हें, सो वो भी आपका सेम ही है, ठीक है। और पार्ट नंबर जो है ये आ गया है आपका 8, वो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट, तो भी आपका आ जाएगा क्वेश्चन। पार्ट नंबर 9 जो है वो भी आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। सो ये आपके पार्ट 9 तक ही है, ठीक है। सो पार्ट नंबर 9 आप देख सकते हैं, या पार्ट नंबर हम लोग कर लेते हैं, कोई एक पार्ट अब कर लेते हैं हम लोग। सो बाकी पार्ट्स तो सेम एज इट इज आप मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, ठीक है। सो पार्ट नंबर 5 आप देखें, वो इससे रिलेटेड ही है और आप लोगों को मैं कुछ वहां पे बताना भी चाहूंगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 आप देखें, ब्रैकेट यूज हुई है, बिग ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, -m और 7 है, फिर आगे आपकी बिग ब्रैकेट है और 4 पावर। बिग ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, -m, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, एक्सपोनेंट है 7, बिग ब्रैकेट क्लोज, एक्सपोनेंट है 4, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन लिखें। सबसे पहले तो आप एज इट इज इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपका काम होगा इसको सॉल्व करने। ये देखिए 7 है, अब ये ओड आ गया है, ठीक है। यहाँ पे इवन था तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, अब यहाँ पे ओड आ चुका है, यानी 7 जो है वो ओड डिजिट है, इसलिए क्या है -m ही रहेगा और उसकी पावर 7 आ जाएगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है। अब आप देखिए -m 7 4 28, -m 20m और आगे क्या आ जाएगा 28, इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक इंफो देना चाह रहा था मैं, कि आपकी बुक में जो है वो यहाँ पे माइनस भी यूज किया गया है आंसर्स को अगर देखें पीछे, ठीक है। सो वो आपके आंसर्स गलत दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि आप ब्रैकेट को जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाहर वाली पावर को देखेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस पावर के लिहाज से देखेंगे अंदर साइन की चेंजिंग को, ठीक है। सो यहाँ पे ओड थी तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे इवन थी तो चेंज हो गया, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। सो इस चीज के लिए मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन करवाई मैंने आपको, ठीक है। जबकि इसका पार्ट नंबर 1 है 7, वो पार्ट का आंसर भी सही है आपकी बुक में, ठीक है। सो उसको आप वैसे ही करेंगे, ठीक है।
सो ये जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको देना चाह रहा था, ठीक है। सो अब हम लोग अपना इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 उसको करेंगे, ठीक है। बाकी जो पार्ट्स हैं रिमेनिंग वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन 2 देखिए आप, उसमें आपने सिंपल क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स आपको नेगेटिव दिए गए हैं, ठीक है। सो आपने कन्वर्ट करने हैं उन्हें पॉजिटिव में, ठीक। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो है 12 और एक्सपोनेंट है उसकी -3, ठीक है। अब आप इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट सिंपली आप इसको सबसे पहले एज इट इज उतारेंगे, फिर आप क्या करेंगे 1/12 यानी इसको नीचे ले जाएंगे। सो ये आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में हो जाएगा जो कि है +3 हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आप देखें, सेकेंड पार्ट है इसका 100 और -5 है। पॉजिटिव किस तरीके से करेंगे, 100 -5 है, पॉजिटिव किस तरीके से होगा 1/100 और उसकी 5 पावर आ जाएगी। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव 5 हो गई, यानी हमने इसको उलट कर दिया, यानी 100/1 है तो 1/100 कर दिया, ठीक है। इसके बटे में 1 जरूर होता है, ठीक है, इसलिए मैंने 100/1 इसे बोला। अब आप देखेंगे आपके सामने एक और क्वेश्चन है, पार्ट नंबर इसका 6, लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। x/y और इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, -b। सॉल्यूशन करेंगे आप, x/y -b, ठीक है, लिखा क्वेश्चन को। अब आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव में किस तरीके से चेंज होगा, इनको उलट कर दें, यानी y/x। पहले x/y था ना, अब y/x उलट कर दिया मैंने। सो इसकी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। सो ये था सिंपल सा हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरीके से नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कर सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में कर सकते हैं। सो सिंपल सा वे था कि हमने उलट करके उसे लिख देना था, तो हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें आप देखें, इवेल्युएट आपने करना है द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पार्ट नंबर इसका 1 आप देखें, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन में 1/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अगेन पावर है 3, मल्टीप्लाई 2/3 है और इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। सो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो आप कर दें, इसको इवेल्युएट कर लें किस तरीके से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो एज इट इज इसको आप उतारेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे 1 लिखेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6 होता है, मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास 1/6 आ गई और 2/6 आ गई, ये देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो 1/6, 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। देखें 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैंने 2 को लिखा तो मेरे पास आंसर क्या आया 64। सो जब 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64। सो यही आंसर है आपका, ठीक है, ये हमने इवेल्युएट किया, ठीक है। सो यहाँ तक ही अपनी वीडियो को रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
अगर कोई लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। आप इससे जो रिलेटेड पार्ट्स हैं ना, जो इसी की तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हो क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उससे करेक्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चंस। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।